नमस्कार। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को नर्मदे हर हर, जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रति वर्षानुसार मकर संक्रांति महापर्व हमारे सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार जो कि 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में एक राशि में दूसरी राशि से सूर्य का पदार्पण होता है। इसी क्रम से मकर में प्रवेश होता है। तब यह मकर संक्रांति सर्वोपरि और श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दो कारण भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। एक तो सूर्य का उत्तरायण होना। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं उसी दिन से ही मकर संक्रांति का प्रादुर्भाव शुरू होता है, प्रारंभ शुरू होता है। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर इच्छा मृत्यु प्राप्त होने के कारण इसी दिन का, इसी समय की प्रतीक्षा की थी। यह हमारे वेद शास्त्रों में विदित है कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी हम अपने प्राणों का त्याग करेंगे। मकर संक्रांति महान पर्व है और इस महान पर्व में माँ नर्मदा के अमृतमयी जल में स्नान करने से विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है। ऐसा उल्लेख है, सभी श्रेष्ठ उन नदियों में माँ नर्मदा सर्वोपरि हैं। 18 पुराणों में एक पुराण भी माँ भगवती नर्मदा का उल्लेखित है। इस वर्ष मकर संक्रांति में 3 ग्रहों का सूर्य के साथ प्रवेश हुआ है। बुध एवं शनि युति करके सूर्य के साथ प्रवेश हुआ है, जो कि ज्योतिष की दृष्टि में अशुभ माना गया है। कुछ राशियों में यह जो है अशुभ योग बना करके आता है, जैसे कर्क, कन्या, तुला, मकर और धनु राशि। ये अशुभ योग बना करके इस वर्ष मकर संक्रांति में अशुभ योग है। बाकी अन्य राशियां मध्यम एवं शुभ योग में हैं। इसलिए आप सभी को, उक्त राशि वालों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। हमारे धर्मशास्त्रों में मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर धर्म का एवं दान का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे तिल का दान करना। तिल की महत्वता इसलिए प्रधान है क्योंकि भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुई है और तिल का दान करने से हमको यम यातना प्राप्त नहीं होती, अपितु विप्रों को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, दीन बंधुओं को भी दान करें। जो आवश्यकता अनुसार जो ज़रूरत है उन व्यक्ति विशेषों को अवश्य दान करिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर दान की विशेष महत्वता बताई गई है। आप सभी लोग माँ भगवती के इस पावन तट पर जैसे ही गोता लगाते हैं, आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। दर्शनम फलमाप्नोति स्पर्शनम पापनाशनम। माँ नर्मदा के स्नान की महत्वता तो अद्वितीय है।
अपितु दर्शन और स्पर्श मात्र से ही हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। इतनी बड़ी महत्वता हमारी माँ नर्मदा जी की हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। इसी क्रम से भगवान शिव की आराधना, हनुमान जी की आराधना, पूजन, यह हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेखित है। इस महामारी के भीषण संकट में, कोरोना जैसी भीषण बीमारी के समय, क्योंकि ये 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं। इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली नाम संकीर्तन शक्ति है। नित्य निरंतर आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के नाम संकीर्तन करिए, अवश्य ही आप इस महाभीषण संकट से बच सकते हैं। भगवान का नाम स्मरण करते रहें, नाम संकीर्तन करते रहें, जप आराधन करते रहें और महासंक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। सादर धन्यवाद। नमस्कार।